वालेकुम मिनाज भाई। मेरा नाम अबीर मुस्तफ़ा अहमद है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी फैमिली जो है हाला से बिलोंग करती है। हाला एक उस वक्त तो गांव हुआ करता था, अब इट्स कॉल्ड न्यू हाला सिटी। और ये वाक़या जो है इस वक्त से तकरीबन 10 साल पहले का है। जब हम बहुत फ्रीक्वेंटली जो है गांव जाया करते थे, हाल जाया करते थे। उसके बाद मैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज में बिज़ी हो गया। अब्बू की जो है बहुत फ्रीक्वेंट पोस्टिंग स्टार्ट हो गई। और उस वक्त जो है ये हुआ करता था कि हम लोग इस सबसे पहले बहुत फ्रीक्वेंटली विज़िट किया करते थे अपने रिश्तेदारों वगैरह को वहाँ पे। तो ये वाक़या जो है बेसिकली मेरी छोटी कज़न का है, जो कि मेरी चाचा की बेटी है। और मैं उस वक्त तकरीबन 7 साल का था, तो वो उस वक्त मुझसे 3 या 4 साल छोटी थी। इसका मतलब है शी वॉज़ मे बी 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, मतलब उसे चलना आता था। और शी वॉज़ अ टॉडलर। उसके साथ मसला ये था, जो इनिशियली जो सबको लगता था कि शी हैड अ स्लीप वॉकिंग प्रॉब्लम, वो जो है नींद में चला करती थी। और दैट वाज़ द इनिशियल परसेप्शन। ये जो है हम लोग समझा करते थे कि ये मसला है उसके साथ। अक्सर औकात इस तरह होता था कि और ये तकरीबन 1 महीने चली थी ये सब चीज़ें, कि वो बिस्तर से निकल के अपनी अम्मी अब्बू के साथ सोया करती थी। एंड दिस हैपेंड व्हेन वी वर विजिटिंग। और होता ये था कि वो बिस्तर से निकल के पूरे घर में जो है वो चला करती थी। तो उसकी अम्मी अब्बू की जब रात में आँख खुलती थी, वो देखते थे कि बेटी बिस्तर में नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो ढूंढते थे घर में, और कहीं ना कहीं से वो मिल जाती थी। घर काफ़ी बड़ा था, तो वो उसे ढूंढ के लाके दोबारा बेड में सुला देते। तो फिर हुआ ये कि इट बिकेम वेरी फ्रीक्वेंट। पहले जो है वो हफ्ते में 1 दफ़ा हुआ करता था, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर तकरीबन हर दिन होना स्टार्ट हो गया था। और ये जिस तरह मैंने बताया, व्हेन वी वर विजिटिंग, तभी ये चीज़ स्टार्ट हुई थी ज़्यादा सीवियर होना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रात को इसी तरह उठी, और जो घर का दरवाज़ा है वो बड़ा सा एक लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था, मेटल का गेट नहीं था, लकड़ी का एक दरवाज़ा था। तो वो क्या कर रही थी कि वो शी वॉज़ स्लीपिंग एंड शी वॉज़ स्लीप वॉकिंग। और वो खड़े खड़े, मतलब दरवाजे के बिल्कुल साथ खड़ी हुई थी सामने, और वो आगे पीछे हो रही थी इस तरह कि उसका सर जो है ना वो टकरा रहा था बार बार दरवाजे पे। तो मतलब कांस्टेंट जो है ना वो बैंगिंग की आवाज़ आ रही थी। वो मतलब दरवाजे के आगे खड़ी हुई, आगे पीछे हो रही थी, और उसका सर दरवाजे पे लग रहा था। तो ये आवाज़ जब सुनाई दी उसके अम्मी अब्बू को, घर वालों को, हम लोगों को, तो हम लोगों ने कहा कि पता नहीं कौन इतनी रात को आया है दरवाजे पे। जब उठे तो उन्होंने ये भी साथ साथ देखा कि बेटी बिस्तर में नहीं है। तो फिर उसके बाद वो जब गए, दरवाजे की तरफ से जो नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी, कि अब्बू यानी मेरे चाचा गए, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी खड़ी हुई अपना सर जो है वो दरवाजे पे मार रही है हल्के हल्के। तो उन्होंने जाके उसे रोका, गोद में उठाया, बिस्तर में लेके आए, और हमें बोला कि बस ये नींद में चल रही थी, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, दरवाजे पे कोई भी नहीं था, ये जो है ना अपना सर इस तरह दरवाजे पे मार रही थी नींद में। तो जाके सब सो जाएं, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ बिस्तर में। तो उन्होंने बेटी को अपनी सुला दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगले 2-3 दिन तक ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जो है वो ये लोग समझे कि इट्स गेटिंग बेटर मे बी। तो 2-3 दिन ना होने के बाद ये होता है कि दोबारा से तकरीबन रात के 2 या ढाई बजे उसके अम्मी अब्बू को फ़ील होता है कि उनका बेड जो है वो हल्का हल्का उठ रहा है नीचे से, मतलब somebody इज़ लिफ्टिंग इट अप। तो पहले तो उनकी आँख इस तरह खुली कि शायद कुछ ज़लज़ला आ रहा है या क्या, क्योंकि बेड, लेकिन फिर उन्हें ये हुआ कि अगर ज़लज़ला आ रहा है, इफ इट्स एन अर्थक्वेक, देन हाउ इज़ द बेड लिफ्टिंग, मतलब बेड ऊपर किस तरह उठ रहा है। तो उन्होंने देखा, उसके जो अब्बू थे वो उतरे बेड से, उन्होंने देखा कि ये हो क्या रहा है। तो वो छोटी बच्ची, आप यकीन करें, जो उन्होंने मुझे बताई थी ये सब बातें मेरे अम्मी अब्बू को, और फिर उन्होंने मुझे बताई थी। उन्होंने ये बताया कि उनकी वो बच्ची जो कि उस वक्त 3 या 4 साल की थी, शी वॉज़ पिकिंग अप द बेड विद हर बेयर हैंड्स। वो सिर्फ अपने छोटे छोटे हाथों से जो है ना उस बिस्तर को उनके उठा रही थी, पूरे तख्त को, पूरे पलंग को। और वो देख के हैरान हो गए कि ये क्या हो, किस तरह हो सकता है। और उसकी आंखें उस वक्त बंद थी, लाइक हर आइज weren't ओपन, शी वॉज लाइक इन स्टिल द स्टेट ऑफ स्लीप वॉकिंग, जो वो समझ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके हाथ वहाँ से हटाया, बेड जो है वो
इम्पैक्ट से नीचे गिरा, उसके हाथों से जब छूटा तो उन्होंने उसको गोद में उठाया, उस बच्ची को ज़ाहिर सी बात है कुछ नहीं पता था ये क्या हो रहा है, उस 3-4 साल की बच्ची को क्या पता होगा। तो तब से फिर उसके बाद जो है ना वो वरीज स्टार्ट हुई, मतलब उनके दिमाग में कंसर्न्स आना स्टार्ट हुए कि ये दिस इज़ नॉट स्लीप वॉकिंग, दिस इज़ समथिंग एल्स। अच्छा, तो वो जो मेरे जो चाचा थे वो कुरान शरीफ वगैरह नमाज़ें वगैरह पढ़ा करते थे, उनके हाथ में हर वक्त तस्बीह हुआ करती थी, तो ज़ाहिर सी बात है ही वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स दीज थिंग्स, और उनको इन चीज़ों का पता भी था, क्योंकि जब कुरान के अंदर ये जब चीज़ें मेंशन्ड हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनकी नॉलेज में भी थी ये बात, और हमसे बेहतर थी ये उनकी नॉलेज में बात, वो हमसे बेहतर जानते थे इन चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उनको यकीन हो गया कि दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ नॉट स्लीप वॉकिंग। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि फिर कुछ करते हैं इसको, ज़ाहिर सी बात है किसी बाबा वगैरह के पास लेके जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने उसे बेड पे सुलाया बच्ची को, क्योंकि इतनी रात को 2-2:30 बजे तो कोई अवेलेबल नहीं होगा। तकरीबन वो उस बच्ची को बेड में सुला के सोए हैं, उनके दिल में खौफ था ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जैसे तैसे करके जब उनकी आँख लगी है उसके आधे घंटे के बाद वो बच्ची दोबारा उठी है बेड में से, तकरीबन आधे घंटे के बाद। और हमारा जो है मतलब जो वो बड़ा सा घर में जिस तरह मैंने आपको बताया, उसका एक फ्रंट यार्ड टाइप जगह होती थी, मतलब जो मेन घर था उसके पीछे की साइड पे यार्ड नहीं था, आंगन उसके पीछे के साइड नहीं था, जो मेन घर था उसके सामने एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था, और उसी आंगन से फिर दरवाज़ा निकल रहा था बाहर की तरफ, जहाँ वो बच्ची अपना सर मार रही थी। वो बच्ची आंगन के बीचों बीच जाके खड़ी हुई, और जब तक वो वहाँ पहुँची उसके अब्बू की दोबारा आँख खुल गई कि ये दोबारा कहाँ गई। वो वहाँ गए हैं, उनकी बेटी जो है वो आंगन के बीच में खड़ी हुई थी बिल्कुल, और उन्होंने उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है। जैसे ही आप यकीन मानेंगे मनाज, वो बच्ची जो है वो अपनी बॉडी उसने पीछे की तरफ टर्न करना स्टार्ट कर दी, मतलब जैसे उस पोजीशन में वो जो हमारा किबला होता है, किबले की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप समझ लें कि वो उल्टे सजदे में चले गई। मतलब जैसे हम सजदा जब करते हैं तो हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाते हैं ना, उसने अपनी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाया और वो स्पाइडर वॉक की पोजीशन में चली गई, और किबले की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर इसका मैं थोड़ा सा आपको इनसाइट दूं, आपको खुद भी पता होगा ज़ाहिर है, जो सेटानिक बाइबल है, जो लोग शैतान को पूजते हैं, बड़े बड़े कल्ट्स होते हैं, इनकी जो अपनी बाइबल है, इनकी जो अपनी किताब है, इसके अंदर जो किबला है इसका बताया गया है कि जो किबले की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ है वो, मतलब अगर आप उस पोजीशन में अपने आप को इंक्लाइन करते हैं तो यू आर बेसिकली बाउइंग डाउन टू सेटन, आप शैतान को सजदा कर रहे हैं। सही, तो शी वॉज इन दैट पोजीशन, और वो किबले की ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने अपनी बॉडी को पूरा पीछे मोड़ा हुआ था। तो इस चीज़ को देख के उसके अब्बू को इतना खौफ आया, वो जब वहाँ पे गए उन्होंने अपनी बच्ची को उठाने की कोशिश की तो उसकी बॉडी इतनी भारी हुई हुई थी, इतनी साकित हुई हुई थी, और इतनी उसके अंदर मतलब इस तरह था कि उस बच्ची का वेट कुछ 600-700 टन बढ़ गया हो, इतना ज़्यादा हैवी उसका वेट लग रहा था मेरे चाचा को, वो उसे उठा नहीं पा रहे थे, एंड शी वॉज जस्ट इन दैट पोजिशन। फिर जो है वो उसकी अम्मी भाग भाग के जाके पानी लेकर आई, उसके मुंह पर जब पानी छिड़का तो उस बच्ची की आंखें खुली अचानक से, और फिर उसकी बॉडी जो है बिल्कुल लूज हो गई और वो नीचे गिर गई, उस पोजीशन से निकल के वो नीचे गिर गई। उसे उठाया, अगले दिन फ़ौरन जो है वहाँ पे एक मौलवी हुआ करते थे जो कि पढ़ाई वगैरह किया करते थे, उनसे कांटेक्ट किया गया, उनसे रुजू किया गया, तो उन्होंने बताया कि इस फैमिली के अंदर, आपकी फैमिली के, उन्होंने जो डायग्नोस किया इस चीज़ को, ये बताया कि इस फैमिली के अंदर या तो गलती से या तो जानबूझ के किसी हराम चीज़ के अंदर हाथ डाला गया है, किसी इस तरह की चीज़ की तरफ जो है वो हाथ डाला गया है किसी खाने में या किसी काम में, कि इस चीज़ को देख के शैतानी कुछ ताकतें इस चीज़ से अट्रैक्ट होके आपके पीछे पड़ गई हैं, और स्पेसिफ़िकली आपकी बेटी के पीछे पड़ गई हैं। और इसके अंदर जो जिन है, जो भी इसके अंदर एंटिटी है, इट इज़ ए सैटानिक एंटिटी, इट इज़ ए डेमोनिक एंटिटी। ये जो है एक बुरा जिन है, और
ये एक शैतानी जिन है। और उसका इलाज वगैरह जब स्टार्ट हुआ तो शी वाज बेसिकली पजेस्ड, और फिर उसका इलाज जब चलना स्टार्ट हुआ था तो इट वेंट ऑन फॉर अबाउट अ मंथ, जिसके अंदर उस बच्ची की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और उस इलाज के दौरान उस बच्ची के अंदर इतनी जान आ जाती थी कि वो उन मौलवी साहब को मारती थी, अपने आप को छीलती थी। और जिस तरह आपने मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा होगा, जिस तरह डिपिक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसके साथ हो रहा था। चीखें मारना, इस तरह की आवाज़ में बात करना जो कि उसकी अपनी आवाज़ नहीं थी। आवाज़ उसके गले से इस तरह की निकलती थी जैसे 3-4 लोग एक साथ बोल रहे हों, बिल्कुल भारी आवाज़। इस तरह की आवाज़ के एक 3-4 साल की बच्ची की ऐसी आवाज़ नहीं हो सकती। तो फिर खैर उसका इलाज जो है वो चला था तकरीबन 1-1.5 महीने तक। एंड उसके बाद वो बच्ची बेहतर होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसकी सेहत, फ़िज़िकल सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। और शी इज़ हेल्दी नाउ। अब इस वाक़े को तकरीबन 5-10 साल गुजर चुके हैं। और ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी थोड़ी थोड़ी स्निपेट्स मैंने अपनी आंखों के सामने देखी नहीं, कि जैसे जब वो घर में चला करती थी, या जब वो अपना सर दरवाजे में मार रही थी, ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से भी देखी थी क्योंकि हम वहीं होते थे। ये मेरा वाक़या था दैट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।